हाँ मैडम, सबसे पहले आपका नाम बोलिए। जी मेरा नाम डॉक्टर अस्मा खान है, मैं एमडी एनोरेक्टल सर्जन हूँ। हमने एक नया हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, प्रोकेयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो जटवाड़ा रोड पे हरनी पेट्रोल पंप के पास है। क्या-क्या सुविधाएँ मिलने वाली हैं यहाँ पे लोगों को? सर यहाँ पर एनोरेक्टल सर्जरी जैसे पाइल्स, फिशर, फिशुला, देन उसके साथ एक पंचकर्म सेंटर, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल इक्विप्ड, देन वेल इक्विप्ड ओटी है सर, देन लेडीज़ के लिए स्पेशली हमने एक हिजामा सेंटर ओपन किया है, जिसे हम कपिंग भी कहते हैं। ऐसे टाइप की फैसिलिटीज़, देन आईपीडी भी की है सर हमने। तो हमने 5 बेडेड आईपीडी भी ओपन किया है। तो ऐसे वैरायटी ऑफ द ट्रीटमेंट हमने वन ऑफ द रूफ में हमने अवेलेबल किया है। मल्टीपर्पज़ रखा है। Multi-purpose, yes sir. It is a तो combo pack of Ayurved and Allopath. फ़ोकस किस पे आपका ज़्यादा है? फोकस हमारा ज़्यादा सर पाइल्स, फिशर, फिशुला के सर्जरीज और पंचकर्म पे है। ज़्यादातर तो फोकस इसी पर है कि उसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, देन हमारे पाइल्स, फिशर, फिशुला है, देन इनफर्टिलिटी है, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी, जो अभी एक इमर्जिंग इशू है, पीसीओडी, पीसीओएस, जो फीमेल्स के इनफर्टिलिटी के लिए रिलेटेड डिजीजेज है, उस पर ज़्यादा हमारा फोकस है। What kind of surgery are you doing? पाइल्स, फिशर, फिशुला के हम लोग लेज़र है, स्क्लेरोथेरेपी है, देन क्षारसूत्र थेरेपी जो है, ये हमने काफ़ी ये सारे सर्जरीज़ हमने यहाँ पे अवेलेबल किए हैं। जो भी पेशेंट्स पाइल्स, फिशर, फिशुला के डिज़ीज़ की वजह से परेशान होते हैं, जो पेशेंट्स अपने शाइनेस की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, कि घर पर ही कोई ट्रीटमेंट लेते हैं या कोई ऐसे ही अनऑथराइज़्ड डॉक्टर्स के पास जाकर ट्रीटमेंट लेते हैं, जिसकी वजह से उनको लाइफ लॉन्ग एनोरेक्टल यानी एनस रिलेटेड डिजीजेस को लेकर फेस करना पड़ता है। जैसे कि फीमेल्स है, फीमेल्स को मेल्स के पास जाकर दिखाने में हेजिटेशन होता है कि हम मेल्स को कैसे अपने एग्जामिनेशन करने दें। तो इसके स्पेशली हम 3.5 साल से इस पर काम कर रहे हैं। हमने 250 सर्जरी अबव किए हैं। ये हमारा न्यू सेंटर है, हमारा ओल्ड एक सेंटर है, मदर ब्रांच है हमारी यूनिवर्सल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रोशन गेट, औरंगाबाद, जहाँ हम 3.5 ईयर से काम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। वी आर प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज टू द कम्युनिटी अंडर द वन रूफ। वहाँ पे भी हमने बहुत अफोर्डेबल चार्जेस लगाए हैं पेशेंट्स के लिए, और उनको वहाँ पे हमने लीस्ट में इस पर ऑपरेट्स किए हैं, जो अभी तक के हमारे 250 सर्जरीज का फीमेल विथ मेल्स का रिकॉर्ड है। Is laser surgery is profitable? लेज़र सर्जरी में एक चीज़ होती है कि डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स के क्रोनिसिटी पर ये होता है, मतलब डिज़ीज़ कब से हुआ है, कितना हुआ है, और वो पेशेंट कितना टॉलरेट कर सकता है। उसमें 2 लेज़र सर्जरी में एक चीज़ होती है कि ब्लड का लॉस कम होता है, जल्दी से ज़ख्म भरकर आती है, पेन कम होता है, पेशेंट को कोई स्टिचेस नहीं लगते हैं। तो वन डे केयर मैनेजमेंट होती है, मॉर्निंग में 1 दिन पहले पेशेंट्स आके काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस, वो सारा प्रोटोकॉल फ़ॉलो किया जाता है हॉस्पिटल का। देन नेक्स्ट डे व्हेन ही और शी कम टू द ओटी, देन वन डे केयर मैनेजमेंट 24 आवर्स में प्रोटोकॉल फ़ॉलो कर हम पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये लेज़र सर्जरी के काफ़ी मल्टीपल बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। How many types of coils are there? पाइल्स के एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स ऐसे साइट वाइज आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और डिजीज वाइज उसके 4 ग्रेड्स होते हैं। जैसे कि पहले पाइल्स में जब पेशेंट को पहले स्टार्टिंग में पाइल्स की तकलीफ होती है, तो पेशेंट को सिर्फ पेन होता है और एक पार्ट बाहर आता है, जो जैसे इन्फ्लेम्ड वेन्स बोलते हैं, एनस के जो वेन्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, तो वो बाहर आ जाता है। आप अगर अंदर हाथ डालकर उसको करते हो तो वो अंदर चले जाएगा। सेकंड डिग्री ऑफ पाइल्स में वो बाहर आएगा, थोड़ी देर रहेगा, फिर अंदर चले जाएगा। देन थर्ड डिग्री ऑफ पाइल्स में आपको वो बाहर आएगा और आपको उसको हाथ से अंदर करना पड़ता है। फोर्थ डिग्री में प्रोलैप्स रहता है सर। तो सेकंड डिग्री से हम बोलते हैं कि फर्स्ट डिग्री में हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि पेशेंट को हम प्रिजर्वेटिव जो मैनेजमेंट है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, जो पेशेंट को हम मेडिसिन देकर ट्रीट आउट करें। सेकंड, थर्ड और फोर्थ डिग्री में सर ये पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर हमको मोस्टली पेशेंट को सर्जरी में ही कन्वर्ट आउट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग होती है, बर्निंग होती है, पेशेंट अनकंफर्टेबल होता है। तो मोस्टली उस फेजेस में हम स्क्लेरो करते हैं, जिसे इंजेक्शन थेरेपी भी लोग बोलते हैं। फिर कुछ लोग क्षार सूत्र करते हैं, हम वो भी करते हैं। देन वी आर ऑल्सो डूइंग लेजर। तो हम वैरायटी लेकर आए हैं सर। एक्चुअली हम वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल करते हैं, जिसको पेशेंट को जिसमें कंफर्टेबल हो और वो जल्दी से हमारे से ट्रीट हो सके जल्द से जल्द, एंड उसको रिकरेंस ना हो। बहुत बार मुझे ऐसे होता है, मेरे बहुत इंटरव्यूज में बहुत लोग ने पूछा है कि मैम पाइल्स, फिशर, फिशुला की जब सर्जरी होती है तो रिकरेंस होता है, वो डबल से हो जाएगा। जैसे जो मिथ है मार्केट में, ये मिथ फैला हुआ है कि
पाइल्स फिशर फिशुला की जब हम सर्जरी करते हैं तो वो डबल से हो जाएगा, तो तुम क्यों सर्जरी कर रहे हो? तो मेरा ये बोलना है कि अगर डॉक्टर से आपका प्रॉपर कंसल्ट होता है ऑपरेशन के बाद, आप डाइट प्लान प्रॉपर करते हो डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन, आफ्टर द ऑपरेट, जैसे आपका ऑपरेट हुआ है तो आप उसके 3 मंथ्स तक आपने अगर डॉक्टर्स के बोले हुए सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है, तो डेफिनेटली मेरे पास अभी तक किसी भी पेशेंट्स को पाइल्स फिशर फिशुला की सर्जरी के बाद रिकरेंस नहीं हुआ है। For the treatment, how much time do you take? ट्रीटमेंट में जो वैरायटी है, जैसे अगर सर्जरी होती है, तो सर्जरी में सर आपको मैक्स टू मैक्स अगर लेज़र अप करते हैं, तो 10 टू 15 डेज़ में पेशेंट विल बी टोटली फाइन विद द हीलिंग ऑफ द वुंड, मतलब ज़ख्म भरने के लिए 10 से 15 या 20 दिन जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट एरिया होता है हमारा, जहाँ रोज़ मोशन आएगा या मॉइस्ट एरिया रहेगा, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि एनोरेक्टल सर्जरी आपने आज ऑपरेट करवाया और विद इन अ सेकंड डे यू गेट हील। कोई भी ऑपरेट आप करवाते हो तो इट टेक टाइम टू हील, टाइम टू प्रोसेस। तो आपको जब भी ऑपरेट होता है तो ये मेंटालिटी बनाना होती है पेशेंट की कि भाई आप ऑपरेट करवा रहे हो तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा पेन भी टॉलरेट करना पड़ेगा, मेडिसिन तो हम दे ही रहे हैं, फिर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन फिर इसके बाद आपको रिकरेंस नहीं होगा एंड यू विल हैव द हेल्दियर लाइफ। तो हेल्दी लाइफ के लिए आपको थोड़ा सा एक 15 टू 20 डेज टॉलरेंस करना पड़ेगा। तो वैरायटी होती है सर, डिपेंड्स ऑन द सर्जरी, विच काइंड ऑफ सर्जरी आप कर रहे हो, जो काइंड ऑफ सर्जरी कर रहे हो, तो उसमें आप डिपेंड्स ऑन करते हो कि कैसे कैसे टाइप ऑफ लाइन ऑफ आपको करना है, मतलब किस तरह से पेशेंट हीलिंग होगा, कैसे होगा। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में तो सर 3 डेज में रिजल्ट आ जाता है। इवन दो कभी कभी हमारे पास ऐसे होता है कि जो हम लेजर करते हैं उसमें हम 4th डे से पेशेंट उसकी रूटीन लाइफ पर जा सकता है, रूटीन लाइफ वर्क कर सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि वर्किंग पर्सन है तो हाउ कैन वो सर्वाइव करेंगे ना, कि उनको 8 से 10 दिन अगर छुट्टी ही लेना है, चीज़ें ही सॉल्व करना है, तो वो ऑपरेट के बाद आफ्टर 3 डेज दे कैन डू देयर रूटीन वर्क, क्योंकि एनेस्थेशिया इफेक्ट होता है, सारी चीज़ें होती है, तो पेशेंट सेटल कर कर ही हम उसको बोलते हैं कि यू कैन गो फॉर द जॉब और यू कैन गो फॉर योर रूटीन वर्क। What should be done for avoiding the recurrence? अवॉइडिंग द रिकरेंस, आपका ऐसे बोलना है कि रिकरेंस ना हो, डबल से ये डिजीज ना हो, इसके लिए आपने क्या, मतलब आप हमने क्या करना चाहिए। तो मेरा पेशेंट से सभी मेल या फीमेल जो भी पाइल्स फिशर फिशुला है या जो भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स करवाते हैं या जो भी हिजामा करवाते हैं, कपिंग करवाते हैं, तो डिजीज़ का रिकरेंस नहीं होने के लिए बेसिक अगर हम हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो है उसको फॉलो करें, डेली रूटीन को फॉलो करें। दूसरी बात ये है कि आपके खाने के जो स्टाइल है, जैसे जंक है, आपका मोबाइल स्क्रीनिंग है, आपका सोने का टाइम, आपके उठने का टाइम, ये चीज़ें अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग प्रॉपर लाइन अप कर ले, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि पहले ज़माने में ये बीमारियाँ काफ़ी कम होती थी, क्योंकि जंक फूड, बाकी की चीज़ों का जो था प्रिजर्वेटिव का जो ऐड होते हैं फूड में, उनका बॉडी पे हमेशा एक टॉक्सिन्स बनाकर डिजीज़ बनाने की टेंडेंसी होती है। तो हमारे कोई भी पेशेंट हो या कोई पब्लिक जो हमारे से कोरिलेट होती है या हेल्थ कम्युनिटी के सर्विसेज जब हम दे रहे हैं, तो हम सभी को यही कहते हैं कि आप आपके लाइफ़स्टाइल को अच्छा करिए। आप आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी करेंगे, लाइफ़स्टाइल के रूल्स को फ़ॉलो करेंगे कि आप रात में लेट नाइट आप स्क्रीनिंग कर रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, 3 पीएम भी हो रहे हैं तो सो नहीं रहे हो। मॉर्निंग में आपका 5 टू 6 एएम को आपने उठना है, आपने वॉक करना है, खाना खाने के बाद प्रॉपरली आपने वॉक करना है 15 टू 20 मिनट, बैठ कर कम रहना है खाना खाने के बाद। तो ये पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, वाटर इंटेक, फाइबर का इंटेक ज़्यादा करें, तो मोस्टली आपके 99 डिजीजेस प्रिवेंटिव मैनेजमेंट ऑफ योर लाइफस्टाइल से आप रिकरेंस को अवॉइड कर सकते हो और एक अच्छी और गुड लाइफ को जी सकते हो। Address बताइए। जी, हमारा एड्रेस है प्रोकेयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जटवाड़ा रोड, हरनी पेट्रोल पंप, औरंगाबाद।